आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2C। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डॉक्टर मनोहर रे की नई बुक जो है कक्षा 10 की मैथ की, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणन फलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। हल देखिए, एक आप लोगों को फार्मूला हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। इस फार्मूले पे आपको रखेंगे तो आप आसानी से त्रिघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। देखिए x की क्यूब फिर माइनस, ये देखिए आपका है तीनों शून्यकों का योग, यानी इसका 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 सॉरी ये अलग अलग हैं। कह रहा देखिए इसमें जिनके शून्यकों का योग कितना है, 2 है। फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कह रहा कितना है, 14 है। तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है, सॉरी ये 7 है और ये कितना है, 14 है। तो देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे इन्हीं को रखेंगे। x की क्यूब माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों शून्यकों का योग कितना है आपका, 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये एक्स स्क्वायर बाहर है, इसको लगा देते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कह रहा, तो ये आपका है। और इसकी जगह पे कितना लिखना है हमको, -7 लिखना है। और इसके साइड में कितना है, x है, x लिख लेते हैं। फिर प्लस करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल है ये। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है यहाँ पे, -14, तो -14 लिख लेते हैं। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो x का क्यूब यहाँ पे है -2x² है। यहाँ पे देखिए आप कितना है, माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7x हो गया। और यहाँ भी माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो ये हो गया आपका 14। ये आपका त्रिघात बहुपद रेडी हो गया और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b पहला शून्यक, a दूसरा शून्यक, a प्लस b तीसरा शून्यक है, ये कह रहा हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, यानी a और b के मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है शून्यकों का, यहाँ पे हल देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल होता है x² माइनस x² का गुणांक, x² का क्या गुणांक बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये हो गया आपका। तो इस पे हम रख लेते हैं। देखिए योग, शून्यकों का योग, आपका शून्यक कौन है, एक है a माइनस b, दूसरा है a, तीसरा a प्लस b। योग की बात कर रहा है तो योग हम रखते हैं यहाँ पे, मतलब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा a माइनस b, फिर प्लस a, फिर प्लस a प्लस b बराबर x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक कितना, -3, तो -3 और माइनस x, तो इसकी जगह पे अगर हम लिखते हैं यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो आपका खाली बचेगा 3 बटा, यहाँ पे देखिए x³ का गुणांक कह रहा, x³ का गुणांक कितना है, 1 है। x³ का गुणांक यहाँ पे कोई गिनती नहीं ना, तो इसका मतलब 1 है। अब जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे b कट गया b से, और यहाँ पे देखिए a 3a है, तीनों प्लस है, यानी 3a बराबर कितना, 1 का मतलब नहीं कुछ नहीं नीचे, तो 3a बराबर 3, या a बराबर कितना हो गया, 3/3 करेंगे, कट जाएगा, बराबर कितना है, 1, यानी a का मान आपका आ गया 1। ये हो गया a का मान। अब चलिए आगे देखते हैं b के मान के लिए। एक फार्मूला ये होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। अब देखिए इस पे रखना है हमको, क्योंकि a का मान हमने प्राप्त कर लिया, अब हमको b का मान प्राप्त करना है। तो b के मान के लिए हम इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो हम गुणनफल करते हैं। मतलब जो हमको पद दिया गया था, जैसे इसमें हमने क्या किया था, जोड़ा था, यहाँ पे हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। a माइनस कितना है, b, एक ये हो गया गुणा, दूसरा a प्लस b और तीसरा क्या था, a है। ये बराबर आपका है माइनस अचर पद। अब देखिए ये अचर पद यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अचर पद आपका कितना है, एक है, यही तो है अचर पद, ये एक है तो एक लिखते हैं, और वहाँ माइनस प्लस है तो माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा। और यक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे कह रहा है, तो यक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक है। तो ये सब कट करके कितना होगा, माइनस एक होगा। अब देखिए यहाँ पे अब a का मान रख देते हैं, क्योंकि a बराबर कितना आया, एक आया है, तो यहाँ पे हम a का मान रख देते हैं। तो एक माइनस कितना हो जाएगा, एक माइनस b, फिर ये हो गया आपका एक प्लस b, और ये एक हो जाएगा। तो इस एक से कोई मतलब नहीं, गुणा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला पकड़ रहा है यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का, और यहाँ पे सब मिला करके माइनस एक आ ही रहा है जो यहाँ पे आया है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस कितना है, एक है, एक का स्क्वायर माइनस, देखिए एक माइनस बी एक प्लस बी, इस एक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणा करेंगे तो मिल जाएगा, एक का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए एक माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक है ही, ये भी माइनस बनेगा आपका, माइनस एक। अब हो गया बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस दो, या b बराबर अंडर रूट माइनस दो। ये हो गया आपका राइट आंसर, यानी b का मान आ गया अंडर रूट माइनस दो। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर ये माइनस और प्लस इस टाइप से करके हम रूट दो लगा सकते हैं। तो देखिए b का मान ये निकल आया, और a का मान आपके सामने था, इसके पहले गुणनफल a बराबर कितना आया था, एक। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।